Hello, dear students. Welcome to Shikha's Knowledge Institution. Yes, save tree, save earth, save planet. And now today we are going to start our chapter, short and long answer type questions, basic points about the story, and how to make long answer by yourself. Yes, without learning. Okay. So the first question is on your screen. Why the young seagull afraid to fly? नन्हा छोटा seagull को उड़ने से डर क्यों लगता था? वो भयभीत क्यों रहता था? The young seagull was timid and lacked of self-confidence, and he was obsessed with fear that is never attempt to fly. नन्हा छोटा सीगुल जो है उसके अंदर आत्मविश्वास की बहुत ज़्यादा कमी थी, इसकी वजह से वो कभी कोशिश नहीं कर पाया था कि वो उड़े। एंड ही वॉज सो ऑब्सेस विद फियर, और अपने डर के वजह से वो कभी आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं कर पाया था। And now the next question is the sight of the food patented him. What does this suggest? The young seagull lacked of self confidence, as we know very well, क्योंकि ये स्टोरी हमने कई बार बहुत इजी लैंग्वेज में समझ ली है। And he was so timid that he never dared to fly like his brother and sister. वो अपने बड़े या छोटे भाई बहनों की तरह उड़ना नहीं सीख पा रहा था, क्योंकि उसके अंदर आत्मशक्ति की बहुत ज़्यादा कमी थी, और उसके पेरेंट्स भी कई बार कोशिश कर सक चुके थे कि वो उसको उड़ना सिखाएं, लेकिन उसके ऊपर इन सब चीज़ों का कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं होता था। वो किसी भी प्रकार को किसी भी प्रकार से आगे बढ़ने की नहीं सोचता था, क्योंकि उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी थी। और एट लास्ट द पेरेंट्स हैड टू टेक स्ट्रेन स्टेप, एंड they left him alone on the lead without food for 24 hours, and he was madly hungry. And that's why this is the main reason that he was able to fly in the sky. So next question is on the screen. They were back knocking to him and calling shrilly. Why did the seagull's father and mother threaten him to cajole with him to fly? तो सिगुल के जो माता पिता थे ना, वो चाहते थे कि सिगुल जो है वो जल्द से जल्द आत्मशिक्षित हो जाए कि भाई उड़ना किस प्रकार से है। एक पक्षी होने के नाते उसको ये सब चीज़ आनी चाहिए। एंड दे वांटेड टू मेक हिम फाइट हिज फियर, और वो चाहते थे, जैसे कि सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि अपने बच्चों को शिक्षित करना या उनको आगे बढ़ाना, या वो चाहते हैं कि भाई जिस जिस चीज़ से उनके बच्चे काफ़ी भयभीत हो रहे होते हैं, तो पेरेंट्स स्पेशली मदर वहाँ पे काम करती हैं कि उनका डर उस चीज़ से कैसे निकाला जाए। तो बस यहीं पे सिगुल की मदर, पेरेंट्स, फादर, ब्रदर एंड सिस्टर उसके लिए यही रोल प्ले कर रहे हैं, और उनको इस चीज़ का भी ज्ञान था कि अगर वो इस चीज़ के आगे नहीं बढ़ेगा तो एक दिन ये चीज़ उसके जीवन में कोई बड़ी घटना घट सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द सिगुल्स फाइट बिगिंस? ये जो उड़ान भरी जो फाइट थी वो सिगुल के जीवन में कब शुरुआत होती है? द सिगुल हैड बीन अलोन एंड हंगरी, एक भूख से शुरुआत होती है। और फॉर मोर देन 24 आवर्स व्हेन ही सॉ हिज मदर ब्रिंगिंग फूड इन हर बीक, और वो जब देखता है कि उसकी माता की चोंच में एक छोटा मछली का टुकड़ा है, ही डाइव टुवर्ड्स हर, और वो उसके चारों तरफ घूमने लग जाता है। बट इन हिज अटेम्प्ट टू कैच फूड ही फेल फ्रॉम द ब्रिक ऑफ द लेड। पर वो उनको कोशिश जब करता है उठने की, पाने की, तो वो गिर जाता है, वो कोशिश नहीं कर पा रहा है। ही वॉज फॉलिंग फ्रीली इन टू द ओपन एयर, और जब वो दोबारा कोशिश करता है और फिर वो ओपन एयर यानी कि खुली हवा के ऊपर आकाश में उड़ उड़ जाता है। और यही चीज़ है कि उसके अंदर डर से थोड़ा सा वो आगे बढ़ता है, और वो उड़ना सीख लेता है। और यही एक मूवमेंट था कि जब उसने फ्लाइट अपनी बिगिन करी थी, यहीं से उसकी शुरुआत हुई थी कि वो उड़ पाया था। एंड दिस fear lasted only for a moment, as he noticed that his wings separately outward naturally lifting him up in the air। और वो इस चीज़ को नोटिस करता है कि उसके जो पंख हैं वो उसको उठा पा रहे हैं। उसको इस चीज़ का डर था ना कि उसके पंख उसको उठा नहीं पाएंगे, वो गिर जाएगा। तो यहाँ पे वो नोटिस करता है कि उसके पंख उसको उठा पा रहे हैं, और वो खुली आकाश की ओर अपनी यात्रा ले पा रहा है। नेक्स्ट, एंड ही वाज नॉट फॉलिंग एनी मोर, वो गिर भी नहीं रहा है। तो वो मतलब उसके अंदर इस चीज़ का बड़ा कॉन्फिडेंस जागता है कि अरे मैं तो गिरा भी नहीं हूँ, मेरे मैं पंखों से उड़ पा रहा हूँ खुले आकाश में। एंड दिस मोमेंट वाज फिल्ड विद जुबिलियन, एंड ही स्क्रीम्स विद जॉय। और वो इस चीज़ को लेकर के अपने अंदर बहुत ज़्यादा सुख और आनंद की अनुभूति करता है कि वो उड़ पा रहा है बिना गिरे। एंड नेक्स्ट, वेयर डिड सिगुल्स फाइट एंड, अंत कहाँ होता है सिगुल की फाइट का, यानी कि उसकी जो फ्लाइट है उसका जो एंड है वो कहाँ होता है?
The seagulls was very happy as he had learned how to fly. Seagull काफी खुश था ये जान के कि वो उड़ सकता है और वो गिर भी नहीं रहा है, and he kept flying for some time, and his parents, brother and sister flew around him and applauding his victory over fear, and then they landed on the sea surface, and the young seagull also came down. When he tried to land on the green flooring, his leg shrank. देखिए ये चीज़ हमने अभी इससे पहले वाली क्लास में पूरी समरी एक हिंदी में जान ली है। उसको बताया गया है कि एक तो यात्रा ज़मीन से आसमान की तरफ उड़ने की थी और एक यात्रा थी आसमान से समुद्र की ओर फ्लोटिंग करने की थी। तो दोनों पे उसने किस प्रकार से विजय प्राप्त की इस बारे में बताया गया है कि किस तरीके से नन्हे सिगुल ने समुद्र के अंदर फ्लोटिंग करने का तरीका सीखा कि पहले उसने अपना उसका टमी टच होता है, फिर वो पैर टच करता है, फिर उसको लगता है कुछ नहीं हो रहा है, तो वो कॉन्फिडेंस में आता है और वो वहाँ पे फ्लोटिंग भी सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड द सीगुल गेट ओवर हिज फियर ऑफ द वाटर। देखिए वही क्वेश्चन आ गया कि पूछा गया है कि जो सीगुल है वो पानी में जब उतरने की जो वो कला थी वो उसके ऊपर उसने विजय किस प्रकार से प्राप्त की और किस तरीके से उसने ये सब चीज़ें सीखी। सो आफ्टर फ्लाइंग फॉर सम टाइम द सिगुल सॉ दैट हिज पेरेंट्स ब्रदर एंड सिस्टर वर सिटिंग। और जब वो उड़ने के बाद में नोटिस करता है उसके माता पिता और उसके जो भाई बहन हैं वो सब बैठे हैं ऑन द सरफेस ऑफ द सी, समुद्र की सतह पर बैठे हैं। ही केम डाउन एंड लैंडेड ऑन इट। और वो नीचे आता है और वो लैंड करने की कोशिश करता है, बट हिज लेग शैंक इनटू इट। और लेकिन उसके जो पैर है ना वो थोड़े से डुबडुबा रहे हैं पानी के अंदर, हल्के से शैंक हो रहे हैं। एंड ही क्राइड विद फियर। और वो फिर से डर के मारे चिल्लाता है कि मम्मा वेयर आर यू, और मैं गिर जाऊंगा, मुझे बचाओ। हाउ एवर हिज belly टच द surface। फिर क्या होता है उसका पेट जब उस पानी को टच करता है वो नोटिस करता है अरे मैं तो फ्लोटिंग कर पा रहा हूँ, एंड ही डिड नॉट डाउन। और वो नीचे की तरफ नहीं जा रहा है। नाउ द seagull गॉट ओवर हिज फियर ऑफ द वाटर। और इस प्रकार से पानी के ऊपर भी तैरना वो सीख गया और पानी से भी उसका डर निकल गया। तो ये थी हमारे सिगुल की एक फ्लाइट जब उसने पानी के अंदर भी फ्लोटिंग करना सीख लिया और आकाश में उड़ना भी सीख लिया। तो ये एक आपके पूरे चैप्टर की समरी भी है इस क्वेश्चन के अंदर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, व्हाट वाज द यंगर सिगुल फियर। नन्हे सिगुल का भय क्या था, डर क्या था। द यंग सिगुल suffered from the fear of flying। उड़ने का ही डर था उसको। although he wanted to fly but he could not muster up the courage। वो उड़ना तो चाहता था और लोगों को देख करके, पर वो अपने अंदर एक वो करेजियस नहीं हो पा रहा था। वो कोशिश इसलिए नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके अंदर आत्मशक्ति की बहुत ज़्यादा कमी थी। एंड उसको लगता था कि अगर वो कोशिश करेगा, इफ ही ट्राइड टू फ्लाई ही लेफ्ट दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम। उसको लगता था कि अगर वो उड़ने की कोशिश करेगा ऊंचे आकाश के तलों पर तो उसको लगता था कि उसके पंख उसको सपोर्ट नहीं करेंगे और वो झट से नीचे गिर जाएगा। सो ही वुड बेंड हिज हेड एंड रन बैक टू हिज लिटिल होल। और वो कोशिश ही नहीं करता था, मतलब वो सोच में ही डूबा रहता। देखो बच्चों क्या होता है, कई बार हम लोग एक बड़े टास्क को जब दूर से देखते हैं तो हमको लगता है ना कि हम नहीं कर पाएंगे और हम उससे डरने लग जाते हैं, नए नए बहाने ढूंढते हैं कि भाई हम नहीं कर पाएंगे। और हम नहीं कर पाएंगे इसके पीछे भी कितनी सारी बातें सोच लेते हैं। और जहाँ किसी इंसान को कोई काम करने की ललक होती है, करना ही है, तो करने के भी उसके पास 100 बहाने होते हैं। ना करने के भी बहाने हैं और करने के भी बहाने हैं। तो इससे अच्छा तो ये है कि आप कर लो। तो करने के बाद जो आपको सक्सेस मिलती है, जॉयफुल जो आपको एप्लॉस मिलती है, अप्रिसिएशन मिलता है, वो अनबीटेबल होता है। बस यहीं पे सिगुल का एग्जाम्पल देते हुए आपको ये शिक्षा दी जाती है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए डर के ऊपर विजय प्राप्त करो, और जब आप ऐसा करते हो तो आपको सक्सेस मिल जाती है। तो यही चीज़ इसमें सिखाई गई है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द मदर ट्रिक यंग सीगल्स इनटू फ्लाइंग। माता की कौन सी शिक्षा से, कौन सी ट्रिक से सिगुल जो है उड़ना सीख पाया था, उड़ पाया था। The young seagull was crying for some food because he was very hungry। क्योंकि वो भूख से करा रहा था 24 घंटे से, क्योंकि भूखा था। And his mother picked up a piece of fish and flew towards him। अब क्या था कि देखो माँ है, उनको ट्रिक तो सिखानी पड़ेगी। समटाइम्स शी मे बी क्रूअल टूवर्ड्स देयर चिल्ड्रंस, बट ये एक शिक्षा हो सकती है बच्चे को आगे सिखाने की। यही सिगुल की मदर ने किया था कि वो एक छोटे मछली का टुकड़ा अपने मुंह के अंदर दबा करके ले आई थी। उसके आसपास घूम रही थी पर लैंड नहीं कर रही थी उसके पास में।
ताकि क्योंकि वो चाहती थी कि वो थोड़ा-सा ऊपर को उठे और उड़ने की कोशिश करे, जिसकी वजह से वो अपने डर के आगे बढ़ पाए। बस यही ट्रिक मम्मा की थी और इसी ट्रिक की वजह से वो सीगुल उड़ पाया था और अपने आप को और पेरेंट्स को थैंकफुल भी हो रहा था। एंड हिज मदर पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश एंड grew towards him and she came near to him and but did not land on the legs। और यही चीज़ थी कि उनकी जो माँ थी वो उसको उड़ने सिखाने के लिए उसके आसपास घूम रही थी और उसको खाना नहीं दे रही थी। भाई वहाँ पे क्रूअल इसलिए हो रही थी ना, क्योंकि अगर वो खाना उसको इजीली दे देंगे फिर वो कोशिश नहीं करेगा। तो यही मदर की एक ट्रिक थी। तो सून ही फ्लैप्ड हिज विंग एंड ही स्टार्ट फ्लाइंग इन द वे हिज मदर ट्रिक्ड हिम इनटू फ्लाइंग। और मदर की ये ट्रिक काम कर गई कि भाई वो उड़ना सीख गया अंत तो गतवा। और एंड में उसकी जीत हो जाती है डर के ऊपर अपनी माँ की वजह से। माँ का थोड़ा सा क्रूअल होना भी ज़रूरी था, क्योंकि अगर माँ उसको खाना गरम गरम परोसती रहती है, उसको ओवर पैम्पर्ड करती जैसे कि पम्फ्री ने टिक्की को कर रखा था, तो वो भी कुछ नहीं कर पाता। सॉसेस ब्लॉटेड सॉसेस टाइप हो जाता और मुश्किल झेलनी पड़ती उसको। तो इसलिए मदर ने यहाँ पे एक क्रूअल स्टेप लिया कि भाई 24 घंटे भाई छोड़ना पड़ेगा बच्चे को। हालांकि माँ को बुरा तो बहुत लग रहा था, लेकिन भाई क्या कर सकती है, माँ है, सिखाएंगे तो वही ना। तो बस उनकी इसी ट्रिक ने काम किया और यहाँ पे ये बताया गया है कि माँ की कौन सी ट्रिक ने उसको उड़ना सिखा दिया था। तो यही वो ट्रिक थी 24 घंटे की, कि माँ जैसे ही उससे दूर हुई वो अकेला रहा, उसने अकेलेपन का सामना करा। ना भाई ना बहन कोई भी उसके आसपास नहीं था, ना मदर ना फैमिली मेंबर्स। तो यही चीज़ थी कि उसको उड़ना सिखा गई, इस ट्रिक ने काम किया। Now we are going to start our long answer type question, and yes, listen very carefully and listen whole lectures on the basic questions। and देखिए जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनके अंदर जो जो छोटी छोटी समरी होती है, लैंग्वेज होती है, वही आपके बड़े क्वेश्चंस के ऊपर मूव ऑन करती है और वही वास्ट चीज़ बन जाती है आपके बड़े आंसर के लिए। एंड ब्रिंग आउट सम मैजिक लाइंस फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। देखो बुक पढ़ने की आदत डालो। बुक पढ़ने से क्या होगा, आपके अंदर लाइंस ग्रैप्स होती हैं, नए वर्ड्स ग्रैप्स होते हैं और वो चीज़ आप कहीं भी स्टिक कर सकते हो। मेक अ गुड कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। अच्छे अच्छे वर्ड्स ढूंढो अपनी बुक में से। टेक्स्ट बुक को फ्रेंड बनाओ अपनी। थीम ऑफ द चैप्टर कीप इन योर माइंड। हाँ, देखो थीम मैं इजी वे में इसलिए समझा देती हूँ क्योंकि आपके दिमाग में ये हिट होती रहे। क्योंकि जब हमारे दिमाग में वो थीम दिमाग में रह जाती है, आपके माइंड में रहती है, तो वो चीज़ स्ट्रक करती है कि उस स्टोरी में क्या कहा गया था, वो स्टोरी किसके बारे में थी, क्या स्ट्रगल थी, क्या डिफीटेडनेस थी, मतलब स्टोरी के बारे में थीम आपके दिमाग में बिल्कुल छपी होनी चाहिए, जैसे कि ज़ेरॉक्स कॉपी हो। उससे क्या होगा कि आप आंसर्स अपने आप बना पाओगे, क्योंकि देखो ये एज नहीं है कि तुम बड़े बड़े लेंदी क्वेश्चन आंसर्स याद करोगे। याद करोगे आधा चैप्टर, आधा पेज, 2 पेज, 3 पेज एंड मोर देन 5 पेज, लेकिन मतलब याद नहीं कर सकते तुम 5-6 पेज एक साथ याद नहीं कर पाओगे। तो उसको बनाने के लिए, बड़े क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करना होगा, चैप्टर को समझना होगा। सो मेक टेक्स्ट बुक योर बेस्ट फ्रेंड। बुक को ज़रूर पढ़ें आप, क्योंकि बुक को पढ़ने के बाद में आपको नई लाइन्स मिलेंगी, नए वर्ड्स मिलेंगे, थीम पता चलेगी, करेक्टर पता चलेंगे, करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता चलेगा कि कौन सा करेक्टर है, क्या करना चाहता है, उसने क्या किया, कितने कितने मेंशन है वहाँ पर, नए वर्ड्स का कलेक्शन होगा। उससे क्या होगा कि आप बड़े जो लॉन्ग आंसर हैं वो अपने आप बना पाओगे, और ये मैजिक ट्रिक होती है लॉन्ग आंसर्स बनाने की अपने आप से। So let's start with our first long question. And first question is here: how do young Seagul's parents teach him the art of flying? देखिए वही क्वेश्चन आ गया जो हम अभी शॉर्ट क्वेश्चंस में पढ़ के आए हैं, जो अभी हमने पीछे पूरी समरी में पढ़ी है। वही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है और वही क्वेश्चन फिर बड़े में बन करके आ गया। क्या? यंग सेगुल जो था उसके माता पिता ने उसको उड़ने की कला किस प्रकार से सिखाई। तो मैं आपको इजी लैंग्वेज में बता देती हूँ कि यह क्या है इसका आंसर। द स्टोरी वी क्लियरली सी दैट द सिगुल पेरेंट्स आर वेरी केयरिंग टुवर्ड्स हिम। देखिए इस तरीके से लिख सकते हैं ना, बट दे ऑल्सो वॉन्ट हिम टू सेल्फ डिपेंड एंड until now has uh, he has been dependent on them for his food, and now they want that he should fly and find food for himself। वो उसको आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे ना, and they encourage him to fly, but he is too afraid to do so। So finally they take a strange step. They keep him hungry for 24 hours and leave him alone on the lake, and the stubborn Sigul refused to budge from the ground. The smart mother plays
The trick then, she deliberately tears a fish into pieces and carrying a piece in her beak, and she flies just close by, उसके आसपास घूमने की कोशिश कर रही थी. And the sight of food maddened the hungry seagull, and as soon as he jumped to catch the food from the mother, from the beak, and he slips off the lid and falls freely downwards. And the next question, what message does the story is the first flight of convey? This is a very most important question. And you can take a screenshot all these answers and questions, because all these question answers is not mentioned in your textbook. Okay, ये सारे questions आपके चैप्टर को रीड करने के बाद में सेल्फली बनाए गए हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये है कि जो पूरी स्टोरी है क्या मैसेज आपको कन्वे करती है, क्या शिक्षा मिलती है. तो द स्टोरी ये हमको पता ही है कि फर्स्ट फ्लाइट कन्वेज द मैसेज, क्या कन्वे करती है, जरा बताना. द दैट सक्सेस कम्स टू दोज हु डेयर द एक्ट, हु डेयर एंड एक्ट, and those who kept sitting and sitting idly and have to depend on the mercy of others. One must pave one's own path of success. देखिए, मैं ये एक इजी लैंग्वेज में आपको बता देती हूँ कि जो लोग दूसरे पे डिपेंड रहते हैं कि कोई हमारी आकर के मदद कर देगा, तो बस यही बताया गया कि आपको किसी पे ज़्यादा डिपेंड नहीं रहना चाहिए, वरना आप आगे नहीं बढ़ना बढ़ना सीख पाते हो. एंड इट डजेंट कम served on the platter, and it has to be achieved him to the power of greed, brain and muscles. And the author beautifully captured this message that through the portrayal of And the next question is, describe how the young seagull made his Median flight, or when did the seagull's flight begin, and where did it end. ये क्वेश्चन टू फॉर्म्स में आ सकता है, और ये दोनों ही फॉर्म्स बड़ी इंपॉर्टेंट है. और जो लास्ट फॉर्म है, when did the seagull's flight begins and where did it end, ये एक आपका शॉर्ट आंसर भी है इसका मिलता जुलता, और ये अभी आपके लॉन्ग में भी आ चुका है. तो लॉन्ग बनाने के लिए वही है कि आप चैप्टर की समरी, थीम बहुत अच्छी तरीके से ग्रैप्स कर लें माइंड के अंदर, ज़ेरॉक्स बना लें पूरी लेक्चर का कि भाई क्या बताया गया है चैप्टर के अंदर, तो आप बड़े आसानी से कर पाओगे. लेकिन फिर भी मैं आपको एक इजी अपने तरीके से समझा देती हूँ. क्या होता है कि 24 hours passed and the seagull had not eaten anything since then, and he saw his mother sitting on the plateau eating a fish, and this sight only increased his hunger, and he looked at her with the pleading eyes. देखिए, मुझे आपके चैप्टर से लाइनें तक रट चुकी हैं, लर्न हो चुकी हैं, और यही चीज़ है जो आपको अपने लॉन्ग आंसर के अंदर ज़ेरॉक्स बना करके आनी है. सो एट फर्स्ट द मदर लुक्ड एट हिम एंड derisively, but then he picked up a piece of fish and flew towards him. The smart mother did not come straight to him because वो चाहती थी ना कि वो कुछ कोशिश करे अपने आप से, तो she rather held it inches away from him, और यही चीज़ उसको उड़ना सिखा देती है. सो द मैसेज हमें इस चैप्टर से क्या मिलता है कि डर के आगे जीत होती है. सो डियर चिल्ड्रंस, हैव अ वेरी नाइस डे, हैव अ गुड डे.